नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 का लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम आपका 3 शिफ्टों में समाप्त हो गया। तो 3 शिफ्टों में से 2 शिफ्ट की हम आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हल करा चुके थे। लेवल 4 का एक शिफ्ट बाकी था, उसका देखिए आज हम आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हल कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जीएस के सारे क्वेश्चन हल कराए और रीजनिंग के 2 सेट कराए, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। देखिए जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, आने वाले जो लेवल हैं आपके 2, 3, 5 उनकी तैयारी करें, उनके लिए सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा रखा गया था। तो इस सेट में रीजनिंग के लगभग 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए जितने हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं वो लोग प्रयास करिए, क्या आप 32 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास करिए। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको सीरीज दी गई है 0, 1, 2, 5 और 26। इसके बाद देखिए ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला प्रयास देखिए आप लोग करिए, 5 से 6 सेकंड का समय लीजिए। अगर समय ज़्यादा चाहिए वीडियो को रोक करके आप जितना चाहे समय को ले सकते हैं, लेकिन करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर 0 से 1 हो रहा है, फिर 1 से 2 हो रहा है। तो 0 से 1 हो रहा है, इसका मतलब अगर आप 0 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो अगला पद आपको 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 1 से 2 कैसे मिलेगा, 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। अब 2 से 5 कैसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 5 आपको मिल जाएगा, और 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 25, 1 26 आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट पद प्राप्त करने के लिए आपको 26 का स्क्वायर करके 1 जोड़ना होगा। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 में 1 जोड़ेंगे तो 677 मिल जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट पद प्राप्त करना है तो पीछे वाले पद का स्क्वायर करके 1 जोड़ना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 आपको संख्या समूह दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें से आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी गणितीय संक्रिया लगानी है जिसके द्वारा आपको 29 प्राप्त हो जाए। वही जो सेम पैटर्न आप ऊपर लगाएंगे वही को नीचे लगाना है, और तीसरे वाले भी संख्या समूह में लगा करके उत्तर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है। मतलब कि 8 और 35 को कुछ ऐसा बनाइए कि 29 आपको मिले। वही जो आप ऊपर कर रहे हैं उसको नीचे करना है। 10 और 48 को कुछ ऐसा करिए कि 52 आपको मिले। चलिए प्रयास करिए आप लोग। देखिए अगर आप लेफ्ट साइड के 8 और 35 में अगर करना चाहेंगे तो 8 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 64 में से अगर आप 35 को घटा दें तो 29 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए नीचे वाले समूह में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आपको मिलेगा, उसमें से 48 अगर आप घटा देंगे तो 52 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में अगर करना चाहेंगे आप तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 57 घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 87। तो 87 किस ऑप्शन में रखा गया है, लास्ट वाले ऑप्शन में। तो स्क्वायर करके अगर आप घटा दें बगल वाली संख्या को तो सामने वाला जो बराबर वाला पद है वो आपको मिल जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लंबाई में 5 बच्चों का एक समूह दिया गया है, उसमें से आपको बताना है तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन सा है। चलिए प्रयास करिए करने का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया के जो है वो सबसे लंबा है, तो के को आप सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद एल सबसे छोटा दिया गया है तो एल को सबसे लास्ट में लिख लीजिए। ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है तो एल के पहले ओ को रखेंगे। अब देखिए 2 स्थान बचे हैं इसमें, टोटल 5 लोग हैं, 3 को आपने रख चुके हैं। अब आपसे कह रहा है एम जो है एन से लंबा है, तो एम को हम पहले रखेंगे, एन को बाद में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों स्थान बच रहे थे। तो इसमें इसको डिसाइड कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा सबसे लंबा कौन होगा, एन होगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए 8 लोग को एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। 4 लोग उसमें से जो हैं वो कोने पर बैठे हैं और 4 लोग भुजा के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। मतलब कि अगर आप इस प्रकार से मेज बनाएंगे वर्गाकार तो 4 लोग को आप कोने पर बैठा दीजिए, ये 4 कोने हैं। उसके बाद 4 लोग मध्य बिंदु पर बैठेंगे, ये मध्य बिंदु है। 8 लोग हैं ए बी सी डी और जे के एल और एम। चलिए बैठाने का प्रयास करिए एक बार सबसे पहले आप लोग। यहां पर देखिए कहा गया स्टार्टिंग होगी, डी जो है मेज के किसी एक कोने पर बैठा है।
मतलब डी जो है अगर आप कोने पर बैठाना चाहेंगे तो कहीं पर बैठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर बैठाना हम स्टार्ट करते हैं। डी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो अब देखिए सी जो है वो बाईं साइड भी हो सकता है और दाईं साइड भी हो सकता है, ये दोनों स्थान है क्योंकि उनके बीच में एक व्यक्ति पड़ेगा इधर से भी और इधर से भी। अगर आप यहाँ पर बैठा लेंगे तो आगे चल के प्रश्न आपका बनेगा नहीं, तो फिर से आपको लौट करके सी को यहाँ पर बैठाना होगा। तो ये आपको करके देखना होता है, ठीक है। सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति कब बैठेंगे? जब बी यहाँ पर बैठेगा। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति यहाँ पर होंगे और इधर से देखना चाहेंगे तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे। एम जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एम कहाँ पर बैठेगा? बी का दायां ओर, मतलब इस कोने पर जो है वो एम बैठेगा। मतलब कोने वाले तो निपट गए, सी, एम, डी और बी, 4 लोग कोने पर बैठ गए। इसके बाद क्या कर रहा है? के जो है एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो के को आप एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा दीजिए। ये स्थान हो गए, 3 स्थान बचे, 1, 2, 3। ए जो है बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ए को यहाँ पर आप बैठा नहीं सकते। ए को यहाँ पर बैठा सकते हैं और ए को यहाँ पर बैठा सकते हैं, ये दोनों जगह ए के लिए बसती हैं। ए और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर आप ए को यहाँ पर बनाएंगे तो एल को यहाँ पर बना सकते हैं, एल को यहाँ ऊपर बैठा सकते हैं। तो अगर आप ए को यहाँ पर रखेंगे तो एल और ए के बीच में 3 व्यक्ति नहीं आएंगे, इसलिए ए को आपको अगर ऊपर आप रखेंगे और एल को नीचे रखें तब जाकर के ए और एल के बीच में 3 व्यक्ति आएंगे, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। इधर समझ गए आप? तो एक स्थान खाली बचता है ये वाला, जहाँ पर ए को हम पहले बैठा रहे थे वहाँ पर जे को बैठा लिए। अब जाकर के आपका ये पूरा 8 लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है जे के दाईं ओर ठीक बगल में, अब जे के दाईं ओर ठीक बगल में ये डी बैठा है दाईं ओर। समझ गए आप? डी ऑप्शन मतलब डी वाला सही होगा। डी किधर रखा है? दूसरे वाले ऑप्शन में रखा है, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से सवाल आया है। कथन में देखिए आपको दिया गया है भारत एक बहुभाषी देश है, मतलब भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहले निष्कर्ष में लिखा गया है सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं, या फिर दूसरा निष्कर्ष आपको दिया गया है हर देश में कई भाषाएं होती हैं। अब आपको इस कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही लग रहा है? देखिए कथन में कहा गया भारत जो है एक बहुभाषी देश है, मतलब भारत में बहुत सी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं, ये गलत है हमारे कथन के अनुसार। कथन में कह रहा है भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और ये कह रहा है सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं, ये गलत है। सभी भारतीय नहीं, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश में कई भाषाएं होती हैं। कथन में सिर्फ भारत की बात की गई है, किसी और देश की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष पालन करते हैं कथन के अनुसार। 6वां क्वेश्चन है, रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी जो किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन था। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था तो रमा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी? चलिए करने का प्रयास करिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहां से आप सोचना प्रारंभ कर रहे हैं? देखिए उस महीने का पहला दिन जो था वो मंगलवार था, तो 20 दिन बाद आपको डेट देखनी है कि शनिवार कब आएगा, ठीक है। तो पहला दिन मंगलवार था, तो मंगलवार फिर से कब आएगा? 7 दिन बाद, मतलब 8 तारीख को फिर से मंगलवार होगा। 7 दिन बाद मतलब 15 तारीख को फिर से मंगलवार होगा, और 20 दिन बाद कह रहा है ना, तो 15, 7, 22, तो 22 तारीख को फिर से मंगलवार होगा। अब ये कह रहा है कि 20 दिन बाद वो शनिवार को मिली थी, तो 22 तारीख को देखिए मंगलवार हो गया, तो 23 तारीख, 24, 25, 26 तारीख को शनिवार पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को बुधवार और 24 तारीख को गुरुवार, 25 तारीख को शुक्रवार और 26 तारीख को शनिवार पड़ेगा। तो शनिवार को मिली थी और 20 दिन बाद कह रहे हैं, तो 20 दिन बाद शनिवार कब पड़ेगा? 26 तारीख को पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका 5वें अक्षर समूह के साथ में वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे के साथ में और दूसरे का पहले के साथ में। मतलब इसका संबंध इसके साथ है, इसका इसके साथ है, नेक्स्ट का आपको बताना है।
कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसमें देखिए 6 लेटर्स हैं और 6 लेटर्स को अगर आप 3-3 के भागों में बांटें तो आप देख रहे हो CGY जो है, CGY में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। उसी प्रकार से MHY को सेम रख लिया गया है। इसी प्रकार से TDR जो है उसमें नेक्स्ट पद जो होगा उसके लास्ट में भी TDR होगा। तो अब TDR देखिए इस ऑप्शन में लास्ट में है, तो इसको आप सही करके आगे जल्दी से बढ़ सकते थे। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या चेंजमेंट किया था। पहले के जो 3 लेटर्स हैं ना उनको उल्टा करके लिख दिया है। इसी हिसाब से पहले के जो 3 लेटर्स होंगे उनको उल्टा करेंगे तो EGL बनेगा। तो EGL शुरुआत में होगा और लास्ट के 3 लेटर को उसी प्रकार रख देगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 8वां क्वेश्चन है, पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, ताबिश और उमेश एक बहुमंजिला इमारत पर रहते हैं। तो आगे आपको बताया गया है कौन किसके नीचे मंजिल पर रहता है, कौन किसके ऊपर मंजिल पर रहता है। लास्ट में आपको बताना है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है। एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को रोक करके आप प्रयास कर सकते हैं, जितना आप समय चाहें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चाहे आप ऊपर से लगाना स्टार्ट करिए मंजिल को, ऊपर नीचे, या फिर आप बाएं से दाएं लगाना स्टार्ट करेंगे तो बाएं वाला जो होगा ये सबसे ऊपर मंजिल होगा और दायां सबसे लास्ट में सबसे नीचे मंजिल होगा। तो हम बाएं से दाएं की ओर लगाएंगे, बायां वाला जो होगा वो सबसे ऊपर मंजिल का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कमर उस मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है। मतलब उमेश ऊपर होगा और कमर नीचे होगा। यू से उमेश हो गया, उसके बाद कमर होगा। इसके बाद शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है। तो कमर के ठीक नीचे वाली मंजिल पर एस से मान लीजिए शीतल हो गई। इसके बाद ताबिर उन मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर कमल और शीतल रहते हैं। तो कमर और शीतल के नीचे वाली मंजिल पर ताबिर रहेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन उस मंजिल के ठीक ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है। मतलब पुनीत के ऊपर रहता है एक मंजिल ऊपर ताबिर। टी से ताबिर हो गया और पी से पुनीत हो गया, लेकिन रहेगा कमर और शीतल के नीचे ही, ठीक है। ये बात इसने कही है। ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है। तो ताबिर उसके नीचे रहेगा, मतलब रोहित के नीचे, आर से रोहित कर दिया, रोहित के नीचे वाली मंजिल पर ताबिर और ताबिर के नीचे वाली मंजिल पर पुनीत। तो ये क्रम लग गया। अब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन है? सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उमेश है और सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन है? पुनीत है। तो आप लोग एक बार शॉर्ट फॉर्म को जान लीजिएगा। यू से उमेश, उसके बाद कमर, फिर शीतल, फिर रोहित, फिर ताबिर और फिर पुनीत, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पूछा था तो उमेश सही करिएगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, अक्षरों के एक उस संयोजन का आपको चयन करना है जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए। रिक्त स्थान की जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कुछ आपको सिलेक्ट करना है, उसको रखना है। तो एक श्रृंखला बनेगी जो कुछ ग्रुप बना लेगी और रिपीटिशन करेगी। जैसे कि अगर हम टोटल इसमें लेटर्स की बात करेंगे, इसमें टोटल लेटर्स भरे जा सकते हैं 24। तो अब 24 में अगर ग्रुपिंग करेंगे लेटर आपस में, तो या तो 2-2 के 12 ग्रुप बना सकते हैं, या तो 4-4 के 6 ग्रुप बना सकते हैं, या तो 6-6 के 4 बना सकते हैं, या तो फिर 8-8 के 3 बना सकते हैं। इस प्रकार से ये ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब आप इसमें से थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर BC के बाद में देखिए D आ रहा है। हिंट मिल रहा है आपको, BC के बाद में D आ रहा है और यहाँ पर BC है। अगर उसके बगल में D यहाँ पर रखें तो ABCD और फिर DE, ये 6 लेटर्स जो हैं, क्या ये रिपीटिशन के साथ में चल रहे हैं? आप यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में तो सब जगह A ही रखा जाएगा, तो यहाँ पर A रख लीजिए, ABCD और फिर DE, ABCD यहाँ पर 6 लेटर जो हैं ये रिपीटिशन के साथ में चलेंगे। तो ABCD, फिर यहाँ पर DE भरिए, फिर ABCD और एक D और भरिए DE, फिर ABCD और फिर DE भरिए। इसी प्रकार से ABCD और DE रिपीटिशन के साथ चलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार से रखी है कि 9 PM बजे इसकी घंटे की सुई जो है वो उत्तर दिशा को इंगित करती है। तो सबसे पहले एक घड़ी आप बना लीजिए। यहाँ पर 12 होगा, नीचे 6, इधर 9, ये 3, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इधर पूर्व होता है,
इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होगा। अब ये कह रहा है कि 9 PM पर, 9 PM कब बजेगा? जब छोटी वाली सुई 9 पर होगी, मतलब घंटे वाली सुई 9 पर होगी, और बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तब ये कह रहा है कि घंटे वाली सुई जो है वो उत्तर दिशा को बताती है, वैसे घंटे वाली सुई जो है वो पश्चिम दिशा को बताएगी, लेकिन इसके अनुसार कह रहा है उत्तर दिशा, मतलब उत्तर ऊपर होता है, वो घूम करके पश्चिम की ओर आ जाएगा। तो सारी डायरेक्शन घूमेंगी, पश्चिम चला जाएगा दक्षिण की ओर, दक्षिण चला जाएगा पूर्व की ओर, और पूर्व चला जाएगा उत्तर की ओर। अब ये कह रहा है कि 2 AM पर मिनट वाली सुई किस दिशा को बताएगी? 2 AM कब होगा? जब बड़ी वाली सुई 12 पर होगी और छोटी वाली 2 पर होगी। तो मिनट वाली सुई वैसे तो 12 पर है ही है, तो कौन सी डायरेक्शन बताएगी? वैसे देखिए उत्तर होता है, लेकिन इसने डायरेक्शन सब घुमा दी हैं, तो पूरब घूम करके उत्तर की ओर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। आपको हर डायरेक्शन को उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये घुमा रहा है, इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, आप भी घुमा दीजिए, तो उत्तर की जगह पर पूर्व आ जाएगा। तो सही डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन आएगी? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11वां क्वेश्चन है, अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2021 को शनिवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो कि 3 जून 2021 को थी, उस दिन कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पिछले दोनों सेटों में, आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें आपको विषम दिन देखने होते हैं, जैसा कि 16 अप्रैल 2021 को शनिवार था, तो 16 अप्रैल से लेकर के जून तक कितने विषम दिन पड़ रहे हैं, जितने आए उसको शनिवार से बढ़ा दीजिएगा आप लोग। जैसा कि अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है, 16 दिन तो हो गए, 16 दिन को शनिवार हो गया, मतलब कि अप्रैल में अगर दिन देखा जाए तो कितने दिन बचे? 14 दिन। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद मई आता है, मई होता है 31 का, और 3 दिन और जून के ये जोड़ना है। तो 14, 31, 3 अगर आप जोड़ेंगे तो बनेगा 48, और 48 में 7 का भाग देंगे तो सक्षंग 42, मतलब 6 जो बचेंगे वो विषम दिन बचेंगे, ऑड डे बचेंगे। तो 6 बढ़ा दीजिए, शनिवार से अगर आप 6 दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार आपको मिलेगा, शुक्रवार लास्ट वाले ऑप्शन में है। शनिवार के बाद 6 दिन बढ़ाइए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्र आपको मिलेगा। इसका एक तरीका और है, अगर आपको बड़ी गिनती नहीं चाहिए, 48 नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहीं पर से विषम दिन निकालना स्टार्ट कर दीजिए। 14 में 7 से भाग कर देंगे तो 0 आपको मिलेगा विषम दिन। 31 में 7 से भाग करेंगे तो 3 आपको विषम दिन मिलेंगे, 7 28, और 3 आपको विषम दिन, और 3 ये हो गए, तो 3 3 6 आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे, और यहाँ पर 48 के बाद आप लास्ट में 7 से भाग देंगे तो वहाँ पर से भी आपको मिलेंगे। दोनों तरीके से 6 आपको विषम दिन मिलेंगे, उन्हें आप शनिवार के आगे बढ़ा करके शुक्रवार को निकाल सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 व्यक्ति आपको बताए गए हैं, MN, PS, TV, X और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे बताया गया है कौन किसके बगल में है और कितने व्यक्ति किसके किसके बीच में हैं। लास्ट में आपको बताना है Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए, समय लेकर के वीडियो को रोकिए या फिर इसी प्रकार करने का प्रयास करिए। अगर समझना हो आपको तो इस प्रकार से बॉक्स बना लिया करिए, उन्हीं के अंदर आपको 8 व्यक्तियों को बैठा लेंगे तो स्थान भ्रमित नहीं होगा कौन किस स्थान पर है। कितने हो गए? 3 3 6, एक बॉक्स और होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए 8 बॉक्स आपने बना लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, M किसी पंक्ति के एक सिरे से दूसरे स्थान पर है, तो सिरा देखिए एक ये सिरा है एक ये सिरा है, तो M या तो यहाँ पर हो सकता है और या तो यहाँ पर हो सकता है, ये दोनों स्थान होंगे सिरे से दूसरे स्थान पर। तो जब आप यहाँ पर M को भरेंगे तो इस स्थान पर गलती होगी, आगे पढ़ते जाएंगे तो गलत चीज़ें बनती जाएंगी, तो लौट करके फिर से आपको M को इस स्थान पर बैठाना पड़ेगा, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, करिएगा एक बार आप लोग, फिर आपको M इधर बैठेगा। अब आगे क्या कह रहा है, M और N के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो N इधर तो हो नहीं सकता है, इधर ही होगा, तभी तो 2 व्यक्ति बैठेंगे, ये दोनों बीच की जगह खाली होंगी। P N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो P N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो P को यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, P के दाईं ओर कितने बैठे हैं? 1 2, उतने ही S के बाईं ओर बैठे हैं, तो अगर आप S को यहाँ पर बैठा लेंगे तब S के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2। भाई P के कह रहा है ना, P के दाईं ओर 2 हैं, तो S के बाईं ओर उतने होंगे, तो 2 जगह खाली रखिए S के बाईं ओर। आगे क्या कह रहा है, S और T के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति हैं, तो T इधर तो हो नहीं सकता है इस साइड में,
इधर ही होगा, तीन से अधिक व्यक्ति हैं तो यहाँ पर भी टी नहीं होगा, लास्ट में ही टी होगा, तभी तो 3 से अधिक व्यक्ति होंगे। वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो 2 स्थान हैं तभी तो दाएं बाएं में बैठेंगे, एक्स यहाँ पर हो जाएगा और वी यहाँ पर हो जाएगा। एक स्थान बचा है, उसकी जगह पर जो बचा है वाई बचा है, वाई को रख लीजिए। अब क्या कह रहा है, वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, वाई का बायां तीसरा स्थान, पहला बायां दूसरा तीसरा, कौन होगा, वी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से करिएगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में लाल को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को भूरा, भूरा को बैंगनी, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको जल्दी से करना है। ट्रैफिक सिग्नल वाहन को रोकने के लिए लाल रंग होता है और लाल को इसने क्या कहा है, लाल को हरा कहा है, तो हरा को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में हर्ड देयर वॉइस को इस प्रकार से लिखा जाता है, देयर कार वाज हर्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है, वॉइस वाज हर्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में हर्ड कार के लिए संभावित कूट शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले दोनों सीटों में आपको आसानी से बताए हैं। देखिए, हर्ड कार के लिए जो कूट भाषा होगा वो चीज़ आपको कॉमन मिलेंगी, जैसा कि हर्ड यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब इसके कूट जो होंगे वो कॉमन आपको मिलेंगे। अब कूट में देखिए क्या क्या, यहाँ पर ईएस यहाँ पर है, ईएस यहाँ पर है, ईएस यहाँ पर है, इसका मतलब हर्ड जो है वो ईएस होगा। अब ईएस देखिए किस किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसका मतलब कि ईएस जो है वो तो आएगा ही आएगा। तो 2 ऑप्शन जो होंगे वो ये श्योर हो गए कि दूसरा और तीसरा होगा। ठीक है, अब कार को देखिए, कार सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है और कार कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसका जो कूट होगा वो भी एक ही बार आएगा। तो एच वाई को देखिए, एच वाई कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब एच वाई और ईएस वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो दूसरे वाले को सही कर दीजिए। ये ट्रिक है, यह तो नहीं आपको समझ में आता तो देयर को देखिए, देयर का कोड यहाँ पर से, देयर का कोड एनयू हो जाएगा, तो एनयू यहाँ पर से कट गया, ईएस तो हर्ड का हो ही गया है, और यहाँ पर से एक और मिला लीजिए, वाज, वाज का यहाँ पर से मिला लीजिए, वाज टीए हो गया, तो यहाँ पर से टीए काट दीजिए, अब एच वाई अपने आप कार का हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हर्ड कार का एच वाई ई एस जो होगा ये कोडिंग हो जाएगी, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर JUG को LSI के रूप में लिखा जाता है, विन को इस प्रकार से, तो उसी पैटर्न पर APT को आप कैसे लिखेंगे। कुछ आपको समझ में आ रहा है, JUG किस प्रकार से LSI बन रहा है। देखिए, J जो होता है वो किस स्थान पर होता है, 10वें स्थान पर होता है, और L जो होता है 12वें स्थान पर होता है, इसका मतलब 2 आगे बढ़ा है। फिर U से S हो रहा है, U होता है 21वें स्थान पर अल्फाबेट में और S होता है 19वें स्थान पर, इसका मतलब 2 घट गया। G से I हो रहा है, G होता है 7वें स्थान पर और I होता है 9वें स्थान पर, इसका मतलब फिर से 2 बढ़ा। तो ये सीरीज आगे बढ़ रही है +2 -2 +2 से। उसी प्रकार से देखिए विन भी होगा और APT को निकाल लीजिए, A से 2 आगे बढ़ाएंगे तो C मिलेगा, P से 2 पीछे करेंगे, P होता है 16 नंबर पर, 2 पीछे करेंगे N आएगा, और T से अगर आप 2 आगे बढ़ाएंगे, T होता है 20 नंबर पर, 2 आगे बढ़ाएंगे तो V बनेगा। CNV किस ऑप्शन में लिखा गया है, पहले वाले ऑप्शन पे, तो +2 -2 +2, इस प्रकार से चीज को आगे बढ़ाइए, पहला वाला उत्तर आपको मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा गया P एंड Q का अर्थ P Q का पुत्र है, ये दिया गया है। $Q का अर्थ दिया गया है P Q की बहन है, तो आपको बताना है किस व्यंजक में Y Z की माँ है। अब ये चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं Y Z की माँ किस ऑप्शन में निकल रहा है। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, $Y, डॉलर का मतलब क्या है, P Q की बहन है, इसका मतलब X जो X Y की बहन है, और फिर Y एंड Z, एंड का मतलब है P Q का पुत्र है, मतलब Y जो होगा वो Z का पुत्र होगा। तो Y तो यहाँ पर पुत्र निकल आया ना, आपसे पूछा क्या है Y Z की माँ किस में है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे में देखिए Z एंड Y के बीच में डॉलर का निशान है, और डॉलर क्या कहता है, P Q की बहन है, इसका मतलब Z Y की बहन है। यहाँ पर तो Z Y की बहन आ गई ना,
तो ये तो गलत हो गया। आपसे पूछा क्या है, वाई जेड की माँ किस में है, तो ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पर तो बहन का रिलेशन आ गया। इसके बाद तीसरे वाले में देखिए, वाई एंड जेड के बीच में डॉलर का निशान है और डॉलर का निशान क्या कहता है, पी क्यू की बहन है, इसका मतलब वाई जेड की बहन है। तो यहाँ पर से भी बहन का रिलेशन आ गया। ये तीनों अपने आप गलत हो गए। तो किस ऑप्शन को आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन को आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर देखना हो तो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जेड एंड वाई, पी एंड क्यू का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, इसका मतलब जेड वाई का पुत्र है। और वाई एंड एक्स के बीच में डॉलर का निशान है, पी क्यू की बहन है, तो वाई जो होगी वो एक्स की बहन होगी, वाई एक्स की बहन है। अब वाई एक्स की बहन आ गई तो अब ये रिलेशन सही हो गया, क्योंकि वाई जेड की माँ है, जेड उसका पुत्र है, तो वाई उसकी माँ होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर से लास्ट वाले ऑप्शन से कंफर्म हो जाएगा कि वाई जेड की माँ किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, लास्ट वाले ऑप्शन में। नहीं तो तीन गलत हो जाएंगे तो चौथा अपने आप ही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुनील बिंदु आर से चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्शन को बना लेते हैं जिससे आपको करने में आसानी होगी। इधर पूरब होगा, पश्चिम, उत्तर, नीचे दक्षिण, इस प्रकार से बना लीजिए। अब आप भी चलाना स्टार्ट करिए, हम भी चलाना स्टार्ट करते हैं। सुनील को बिंदु आर से चलाना है तो मूल बिंदु से चलाना स्टार्ट करते हैं, यहीं पर से बीचों बीच से। अब क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 28 मीटर चला दिया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद दाईं ओर मुड़ाना है तो ऊपर की ओर मुड़ा करके 20 मीटर चला दिया, ठीक है, अभी यहाँ पर पहुँच गया 20 मीटर, बिंदु एम नाम दे दिया इसका, ठीक है, एम बिंदु पर पहुँच गया। बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर और चलाना है, तो बायां इधर की ओर 30 मीटर और चलेगा। अब क्या कह रहा है, 28 मीटर और बाईं मुड़ा करके बिंदु एस पर पहुंचाना है। 28 मीटर बायां मतलब नीचे की ओर चलेगा 28 मीटर, 20 तो ये बराबर बराबर को हो गया, 8 और चलेगा, ये पहुंच गया एस बिंदु पर, यहां पर पहुंच गया। फिर इसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ाना है और 48 मीटर चला करके बिंदु जेड तक पहुंचाना है। 48 मीटर मतलब 30 तो ऊपर वाला बराबर बराबर पहुंच गया, ऊपर 30 नीचे भी 30, 18 और चलाना है, टोटल ये 28 है, तो मतलब अप्रोक्स यहाँ पर पहुंचेगा और ये बिंदु जेड है। तो आर के सापेक्ष जेड को देखना है, आर से खड़े होकर जेड को देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपको मिलेगी। ये डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम है। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। समझ गए आप। टोटल देखिए वो 58 मीटर था और आपको चलाना 48 ही था, तो बीचों बीच पड़ेगा दक्षिण पश्चिम के। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन। तो आर के सापेक्ष देखना है तो आर से खड़े होकर के आप नीचे की ओर जेड की दिशा में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम आपको मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर समूह का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। अब देखिए 3 आपको पद दिए गए, 1 2 3, चौथा आपको बताना है। करने का प्रयास करिए, आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी समझने का प्रयास करिए। देखिए ए से एक्स हो रहा है, ए हमारा पहले स्थान पर होता है। एक्स को अगर आप देखना चाहेंगे तो ए से अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो जेड मिलेगा और जेड के पहले वाई मिलेगा, फिर आपको एक्स मिलेगा। इसका मतलब 3 कम हो रहा है, मतलब 3 पीछे की ओर जा रहा है, तो 3 कम हुआ पहले वाले लेटर में। इसके बाद ई से देखिए बी हो रहा है, ई 5वें पर होता है, बी दूसरे पर होता है, ये भी 3 कम हुआ। जे होता है 10वें पर और जी होता है 7वें पर, ये भी 3 कम हुआ। तो सारे लेटर्स में 3 कम करना है तभी पद आगे बढ़ेगा। तो यू वाई डी आई एन में यू होता है देखिए 21 नंबर पर, 3 कम करेंगे तो 18 आएगा, 18 नंबर पर आर होता है। इसके बाद वाई होता है 25 नंबर पर, 25 से 3 कम करेंगे 22 आएगा, 22 होता है वी। डी होता है 4 नंबर पर, 3 कम करेंगे ए, तो आर वी ए, ये तो मिल गया। दूसरे वाले ऑप्शन को सही कर दीजिए, आगे मिलाना हो मिला लीजिए, जहां पर ऑप्शन मिल जाए उसके तुरंत आगे बढ़ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। तो चलिए 6 व्यक्ति हैं तो आसान है, 8 व्यक्ति में थोड़ा समय लगता है, 6 व्यक्ति जल्दी से लग जाता है। आप भी लगाना स्टार्ट करिए, हम भी लगाते हैं। अब क्या कह रहा है, शुरुआत कहाँ पर से होगी, सी डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम डी को यहाँ पर बैठाते हैं तो दूसरा स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, सी यहाँ पर बैठेगा। अब क्या कह रहा है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है, तो डी के बगल में 2 स्थान होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। अगर आप यहाँ पर ए को बैठा लेंगे
तो आगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है एफ जो है ए के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए का बायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पर तो पहले सी बैठा है, तो इसलिए आपको ए यहाँ पर आप नहीं बैठाल सकते हैं, ए को आपको इस बगल बैठालना होगा। अब एफ ए के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, एफ को यहाँ पर बैठाल दीजिए। अब 2 स्थान शेष हैं, एक ये वाला स्थान और एक ये वाला स्थान। बी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर आप बी जो है ई के बाईं ओर बैठा है, तो अगर आप ई को यहाँ पर बैठा लेंगे तो बी को यहाँ पर बैठा लेंगे, ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि ई के बाएं में बी यहाँ पर बैठेगा। सी के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के दाईं ओर, सी का दायां ए बैठा है। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो सी के दाईं ओर बैठाना था, सी के दाईं ओर ए बैठा हुआ, वही बताना था, सही ऑप्शन होगा तीसरा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 4 संख्या युग्म दिख रहे हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान पैटर्न को फॉलो करते हैं, जबकि एक जो है इसमें से आपको विषम दिखाई पड़ेगा, तो उस विषम की आपको पहचान करना है। तो चलिए करने का प्रयास करिए, विषम आपको किसमें से कौन दिख रहा है। यहां पर देखिए आपको दिया गया प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए पहला प्रकार ये है कि आप लास्ट ऑप्शन से अगर चेक करना स्टार्ट करेंगे तो 433 का 2 गुना करके 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 433 का 2 गुना करेंगे तो 866 और 3 जोड़ेंगे 869 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 2 गुना करके 3 जोड़ दीजिए, 235 का 2 गुना करेंगे 470 प्लस 3 473 आपको मिल जाएगा। इसमें भी 2 गुना करके 3 जोड़िए, 124 3 127, और इसका 2 गुना करके 3 करेंगे, 2 गुना करेंगे कितना आएगा 320 प्लस 3 करेंगे 323 आ रहा है, और इसने लिखा हुआ है 333। तो विषम कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन विषम है। अगर आप देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या निकालना चाहें तो इसमें 3 घटा करके इसको आधा कर दीजिए, इसको 3 घटा करके आधा कर दीजिए, इसको 3 घटा करके आधा कर दीजिए, तो इधर से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर इधर समझ में आ जाता है आपको जल्दी, जिधर से आपको जल्दी समझ में आ जाए वैसा कर लीजिएगा। 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान पैटर्न फॉलो करेंगे, एक में वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 मित्रों को फिर से एक वृत्ताकार मार्ग में बैठालना है, और इनका मुख्य जो होगा वो केंद्र की ओर होगा, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके आप भी बैठालना स्टार्ट करिए, हम भी बैठालते हैं, वीडियो को रोक करके आप समय ले सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है वीणा और स्वाति पूजा के ठीक बगल में बैठी हैं, तो अगर पूजा को हम यहाँ पर बैठाल दें तो एक तरफ वीणा होगी, एक तरफ स्वाति होगी, इनके क्रम जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये पूजा इनके बीच में पड़ेगी। आगे बताया जाएगा कि किसको किधर बैठालना है। अनिल और गुना जो हैं वो गिरी के ठीक बगल में बैठी हैं, तो मतलब अगर गिरी बीच में होगी तो एक तरफ अनिल होगा और एक तरफ गुना होगी, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे अभी तक आप कि अनिल किधर होगा, गुना किधर होगी। अब आगे आपको बताया जाएगा। अनिल जो है वीणा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो अगर आप वीणा को इधर बैठाएंगे तो फिर साध्वी अपने आप इधर बैठ जाएगी, ठीक है। और वीणा के बाईं ओर अनिल को बैठाना है, तो अनिल अगर इधर बैठेगा तो अपने आप जो है वो गुना इधर बैठ जाएगी, तो सेट हो गया सब कुछ। तो वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, तो वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में पूजा बैठी है, तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन। तो ठीक है, ये लाइन डिसाइड करेगी कौन कहाँ पर बैठेगा। तो पूजा के वीणा के दाईं ओर कौन बैठेगी, पूजा बैठेगी, सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 3 संख्या समूह दिख रहे हैं, 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 संख्याएं दिख रही हैं, जैसा कि ऊपर वाले में 12 और 33 दिख रही। कुछ ऐसा बनाइए 12 33 से कि आपको 57 मिले। उसी प्रकार से जो आपने ऊपर पैटर्न फॉलो किया उसी पैटर्न से 10 और 28 से ऐसा करिए कि 48 मिले, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको सेम दोनों पैटर्न फॉलो करके नीचे वाले में वैसा करना है। चलिए एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए, प्रयास करेंगे तो दिमाग की बत्ती खुलेगी, आपकी सोचने की थोड़ी क्षमता भी बढ़ती है इससे। चलिए अब आप लोग देखिए कैसे करना है इसे। 12 33 को ऐसा बनाना है कि 57 मिले, तो 12 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो 24, और 24 में 33 जोड़ देंगे तो 57 आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से 10 का 2 गुना करेंगे 20 और 20 में 28 जोड़ेंगे तो 48 आपको मिल जाएगा। तो 14 का 2 गुना करेंगे 28 और इसमें अगर आप 39 जोड़ेंगे तो आपको 67 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना होता है। तो जो पैटर्न दो में फॉलो होगा वही पैटर्न आपको नीचे वालों में फॉलो करके उत्तर निकालना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में लोकल को इस प्रकार से लिखा जाता है, ग्लोबल को इस प्रकार से लिखेंगे, तो रोमन को आप कैसे लिखेंगे? इसमें देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के रखे गए हैं। समय ले रहे हैं, समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस इस प्रकार के क्वेश्चन की अगर नहीं की है तभी आपको समय लग रहा होगा। सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन रखे गए जो कि आपके समय को तोड़ता है और आपके नंबर को कम करता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं। जिनकी स्पीड होगी वो करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए रेलवे ये चाह रहा है कि आप टोटल 120 क्वेश्चन कर ही ना पाएँ। वो ऐसा चाह रहा है कि कम से कम आपका अटेम्प्ट जो हो वो 100 से 105 के बीच में आपका अटेम्प्ट हो, ताकि आपके नंबर आए कम आए, ताकि ये जो लेवल है पेपर 6 और लेवल 4 का वो मेंटेन रखे रेलवे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोकल को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो एल से एक आगे बढ़ाया गया, एम मिला आपको, और ओ और ए पर ध्यान दीजिएगा। ओ यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ए और ओ का जो है वो इंटरचेंज किया गया है स्थानों को। जहाँ पर ओ है वहाँ पर ए कर दिया गया है और जहाँ पर ए है वहाँ पर ओ कर दिया गया है। इन 2 लेटर्स पर ध्यान दीजिएगा, बाकी 3 लेटर्स जो हैं उनको एक एक आगे बढ़ा दीजिए। एल से एम कर दीजिए, सी से डी कर दीजिए और एल से एम कर दीजिए, और जो आपको ओ और ए मिल रहे हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए। उसी प्रकार से आगे भी किया गया है, उसी प्रकार से नीचे भी किया जाएगा, जैसा कि रोमन यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से। तो ए को देखिए ओ के स्थान पर कर दीजिए और ओ को कर दीजिए ए के स्थान पर, और आर से एक आगे बढ़ा दीजिए, आर से एस हो जाएगा, एम से एन हो जाएगा और एन से ओ हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ओ और ए का स्थान चेंज कर देंगे तो एस ए एन ओ ओ मिलेगा। बाकी जो 3 लेटर्स बन रहे हैं उनमें एक एक बढ़ा दीजिए और ए और ओ का स्थान चेंज कर दीजिए, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 21 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 21 फरवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए पिछले वाले सेट में इसने लीप ईयर दिया था, इसमें साधारण से ईयर दिया है, क्योंकि 2005 देखिए लीप ईयर तो है नहीं, सामान्य ईयर है। इसके बाद 2006 जो आता है वो भी सामान्य ईयर होता है और 2007 तो सामान्य है ही है। इसका मतलब अगर हम देखें तो 21 फरवरी 2006 को 21 फरवरी 2006 को रविवार के बाद एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो सोमवार पड़ेगा, और 2007 पूछा है तो एक दिन और आगे बढ़ाइए, सोमवार से एक और बढ़ाएंगे तो मंगलवार पड़ेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप? अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर लीप ईयर आ जाता तो आपको 2 जोड़ना होता है, लेकिन अगर लीप ईयर नहीं आए तो साधारण तरह से 2006 में रविवार के बाद सोमवार और 2007 पूछा है तो उसी तारीख को एक दिन और बढ़ा दीजिए, मंगलवार। समझ गए आप? अगर लीप ईयर नहीं आ रहा है तो 1 जोड़ दीजिए अगले साल में दिन में, अगर लीप ईयर आ रहा है तो 2 जोड़ दीजिए। ये ध्यान रखना है सवाल में आपको। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 2 कथन दिए गए। सबसे पहले इन दोनों कथनों को पढ़िए। शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी। इसके बाद दूसरे कथन में दिया गया है, सड़क पर हुए बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया था। तो अब आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि इस कथन को देख करके इन 4 ऑप्शन में से कौन कारण हो सकता है, या फिर दोनों स्वतंत्र कारण हैं, किसी पर कोई डिपेंड नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए शिक्षकों और छात्रों की स्कूल बस जो है वो स्कूल समय से नहीं पहुंच सकी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, और ये कारण के लिए नीचे वाले कथन में बता ही दिया कि सड़क पर हुए बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया। इस कारण से शिक्षक और छात्रों की स्कूल बस जो थी वो समय से स्कूल नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब जो है कथन 2 है वो कारण है कथन 1 का। तो सही ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन होगा। कथन 2 जो है ये कारण है कथन 1 का, यही ये पूछना चाह रहा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन आपको 2 दिए गए हैं, निष्कर्ष आपको 4 दिए गए हैं। आपको बताना है इन निष्कर्षों में से आपको कितने निष्कर्ष सही लग रहे हैं।
जैसे ही कथन में लिखा गया है सभी फार्मासिस्ट सांख्यिकीविद हैं, और दूसरा कुछ सांख्यिकीविद गणितज्ञ हैं। चलिए वेन डायग्राम की आप सहायता ले सकते हैं। जैसा कि सभी फार्मासिस्ट मतलब कि एफ का जो गोला होगा, सभी फार्मासिस्ट जो हैं वो सांख्यिकीविद हैं, तो एस के गोले के अंदर होंगे, और कुछ सांख्यिकीविद जो हैं वो गणितज्ञ हैं, तो गणितज्ञ गोला भी सांख्यिकीविद के साथ में थोड़ा से अटैच होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, निष्कर्ष इसमें से कितने निकल सकते हैं। सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं ऐसा नहीं है। कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, कुछ फार्मासिस्ट जो हैं वो गणितज्ञ हैं ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम गलत वाले क्यों सही करेंगे, ये भी गलत है। कुछ गणितज्ञ सांख्यिकीविद हैं, कुछ गणितज्ञ का गोला सांख्यिकीविद के साथ में है, ये तो सही है। कुछ सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट हैं, कुछ सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट है, बिल्कुल सही है, गोला तो अटैच है ही है। तो कितने सही हैं, नीचे के दोनों सही हैं, तीसरा और चौथा, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला विकल्प। समझ गए आप, जो बिल्कुल श्योर होगा ना उसी को आपको सही करना है, जिसकी संभावना हो सकती है उसको आप सही नहीं करेंगे। जो पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कथन में दिया गया है उन्हीं बातों को आपको सही करना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अंक अक्षर प्रतीक आपको दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। इधर ये इसका बायां है, इधर दायां है, वैसे तो आप जानते ही हैं। दिए गए अनुक्रम को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, जैसे ये सीधा लिखा है ना, इसको उलट दें, क्यू से लिखना स्टार्ट करें, तो दिए गए घटक के दाएं सिरे से 8वें घटक के बाएं 5वें स्थान पर आपको बताना है। चलिए करने का प्रयास करिए। इसमें आप चाहे तो समय ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से ये लग जाएगा। जैसा कि इसने कहा है दायां और बायां, जब भी दायां बायां आप आया ना तो आप इनको दोनों को जोड़ लीजिए। 8 + 5, 8वां स्थान प्लस 5वां, ये दोनों को जोड़ लीजिए, बनेगा 13, और बड़े वाले से ले लीजिए, मतलब दाएं सिरे से 13 आपको लेना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इस अनुक्रम को उल्टा कर दिया जाए, जहां पर बायां है उसको आप दायां समझ लीजिए और जहां पर दायां है उसको आप बायां समझ लीजिए, तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको 13 दाएं से लेना है, तो बाएं को दाएं समझ लीजिए और इधर से 13 ले लीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 सी आएगा। सी आपको बताना था। समझ गए आप। जब आपसे दायां बायां कहे तो दोनों को जोड़ लीजिए, जब दायां दायां कहेगा तो घटा लीजिएगा, बायां बायां कहे तो घटा लीजिएगा, जब सेम सेम कहे तो घटा लीजिए, और जो विपरीत कहेगा तो जोड़ लीजिए, और जिधर से बड़ा हो उधर से ले लीजिए। इसे उलटने को आया था तो हम दाएं से आ रहा था तो हमने बाएं से ले लिया, तो उल्टा कर लिया। चाहे तो आप इधर से लिख करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उत्तर आपको सही मिलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में गेट रेडी नाउ को इस प्रकार से लिखा जाता है, रेडी फॉर वैकेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, ट्रेवल फॉर दी वर्क नाउ को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ट्रेवल को आप किस कूट भाषा में लिखेंगे ये आपको बताना है। तो हमने बताया था ना, जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा ना तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉमन आपको देगा। जैसे कि ट्रेवल आपको निकालना है तो यहाँ पर से ट्रेवल का कोड इन्हीं चारों में से कुछ आपको मिलेगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, वो कॉमन चीज़ों को काट करके डिसाइड करेंगे। जैसा कि फार के लिए देखिए, फार यहाँ पर भी आपको मिल रहा है और नीचे भी आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये दो चीज़ें यहाँ पर कॉमन होंगी, इसकी कूट की भी। तो फार के लिए कूट किया होगा, यहाँ पर भी देखिए पीए आ रहा है और यहाँ पर भी पीए है, तो फार पीए के लिए चला गया। अब यहाँ पर देखिए नाउ यहाँ पर कॉमन है और पहले वाले भी कॉमन है, इसका मतलब इसका कूट भी कॉमन होगा। तो नाउ के लिए क्या कूट आएगा, यहाँ पर भी देखिए ए एच आ रहा है और यहाँ पर भी ए एच आ रहा है। अब वर्क आपको ऊपर कहीं नहीं मिल रहा और ट्रेवल भी आपको ऊपर कहीं नहीं मिल रहा, इसका मतलब एक वीजे आपको बचा इसमें से ये वाला, और एक आरबी बचा। वीजे और आरबी जो हैं ये ट्रेवल और वर्क को डिनोट करेंगे, लेकिन आप इसमें से बता नहीं पाएंगे कि ट्रेवल कौन सा होगा और वर्क कौन सा होगा। तो ट्रेवल आपसे पूछा है तो ट्रेवल और वर्क में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वीजे और आरबी में। तो लास्ट वाला ऑप्शन है, या तो वीजे होगा ट्रेवल का या तो आरबी होगा, लेकिन बता नहीं पाएंगे आप श्योर तरीके से। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा भाई, दो में से या तो वीजे होगा या तो आरबी होगा, सही ऑप्शन लास्ट वाला होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति हैं सी डी ई एल एल एम, इनकी लंबाइयां अलग अलग हैं, इनको क्रम से आपको लगाना है, लास्ट में बताना है उसमें से कितने व्यक्ति जो हैं वो के से छोटे हैं।
तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपको आसान भाषा में अगर आपको लगाने के लिए कहा है तो इसमें आप बॉक्स बना लेंगे तो उनके स्थान जो हैं वो निश्चित होते चले जाएंगे। अब आपने 6 बॉक्स बना लिए, अब रख दीजिए जैसे कह रहा है ई केवल एल से छोटा है, ई केवल एल से छोटा है, इसका मतलब ई दूसरे स्थान पर होगा तो एल उसके पहले होगा। समझ गए आप? ई जो है केवल एल से छोटा है ना तो दूसरे स्थान पर होगा ऊपर से। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, इसका मतलब पीछे से सी जो होगा वो दूसरे स्थान पर होगा क्योंकि उससे छोटा तो एक ही व्यक्ति होगा। के जो है वो डी से छोटा है, मतलब डी के पहले होगा, किंतु एम से लंबा है मतलब एम उसके पीछे होगा। तो ये कंडीशन तभी बन सकती है जब आप डी को यहाँ पर रखें, के को यहाँ पर रखें, एम को यहाँ पर रखें। तब देखिए के जो है डी से छोटा है, हमने डी के पीछे के को रखा, किंतु एम से लंबा है कौन? के लंबा है ना, एम को लास्ट में रख दिया। तब आपको बताना है कितने व्यक्ति जो हैं वो के से छोटे हैं, तो एक तो सी छोटा है और एक एम छोटा है, 2 व्यक्ति छोटे हैं। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे तो जगह आपको मालूम चल जाएगी कि इस जगह से हमको कहीं पर दूसरे को रखना नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्लस्टर्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं आगे या पीछे दोनों दिशा पर देखने पर जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप क्लस्टर्स को बड़े से लिख लीजिए ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएँ। तो अब क्या करिए, अल्फ़ाबेट में जैसे सी के बाद डी आता है ना, तो सी के बाद देखिए डी ई एफ जी एच आई जे, तो कोई लेटर्स नहीं आया ना। जितने लेटर्स अल्फ़ाबेट में आए वैसे ही आपको इसमें मिलने चाहिए। इसी प्रकार से आगे पीछे जल्दी जल्दी आप देखना स्टार्ट करिए। एल से देखेंगे नहीं मिलेगा, यू से देखेंगे नहीं मिलेगा, एस को देखिए, एस के बाद टी आया ना, और एस के बाद टी जो है वो अल्फ़ाबेट में भी आता है। तो एक कंडीशन ये वाली मिल गई, एस के बाद टी, ठीक है। फिर आप टी से ई देखिए, आर से एस को देखिए, आर के बाद एस आता है ना, तो एक कंडीशन ये मिल गई। और आपसे कहा है आगे या पीछे दोनों दिशा में देखना है, तो आपने आर से एस तो आगे देख लिया ना, एक बार पीछे भी तो देखिए, आर के बाद एस और एस के बाद टी, तो एक लेटर को छोड़ करके अल्फ़ाबेट में भी आर के बाद एस आता है ना, तो एक कंडीशन ये तीसरी हो गई, ठीक है। 3 ही कंडीशन आपको मिलेंगी जिसमें उतने ही लेटर्स होंगे जितने अल्फ़ाबेट में आपको मिल रहे होंगे। तो ये 3 कंडीशन है। सारे लेटर्स को आप जल्दी जल्दी करके चेक कर सकते हैं। मैंने जो मिलने वाले थे उसके लिए चेक कर दिया है, 3 मिलेंगी, ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। एक बार आप लोग और कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 4 देखिए आपको संख्या युग्म दिए गए हैं, 1 2 3 4, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि असंगत एक है, उसकी आपको पहचान करनी है। चलिए करने का प्रयास करिए। सबसे पहले अगर आपको 125 देखने के बाद याद आ रहा हो तो ये तो 5 का क्यूब होता है ना, उसके बगल में ये 7 का क्यूब लिखा है, तो 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये लास्ट वाले से आपने देखा। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है और 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। इसका मतलब 4 2 6, मतलब 4 में 2 जोड़ेंगे, ये दोनों के क्यूब अगल बगल रखे गए हैं, 2 जोड़ करके 5 2 7, 4 2 6। उसी प्रकार से देखिए 343, ये तो गलत वाला ऑप्शन है, ऊपर वाले को देख लीजिए। 216 जो है ये 6 का क्यूब है, ठीक है, और 512 8 का क्यूब है, तो ये दोनों क्यूब हैं और 2 जोड़ करके आगे बढ़ाया भी गया है 6 से 8, तो 6 से 8 ये दोनों क्यूब, 4 से 6 ये दोनों क्यूब, 5 और 7 ये दोनों क्यूब है। जबकि दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे ये 343 जो है ये 7 का क्यूब है, और 728 जो है ये किसी क्यूब नहीं होता, 729 ये 9 का क्यूब होता है। तो अगर 9 का क्यूब यहाँ पर लिखता तो 729 होना चाहिए था, तो इसलिए विषम है। समझ गए आप? सब जगह पर क्यूब लिखे गए हैं, बस दूसरे वाले ऑप्शन पर 729 की जगह पर 728 लिया है, इसलिए असंगत है। 3 किसी न किसी प्रकार से एक संगत थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 10 व्यक्तियों को 2 समांतर पंक्तियों में आपको बैठालना है, ठीक है। जैसे एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, ये 2 पंक्तियां हो गई। नीचे वाली पंक्ति जो है 1 है, ऊपर वाली 2 है, इसी प्रकार से आपको बैठालना है और 5 व्यक्तियों को बैठालना है। नीचे देखिए बैठेगा ABCDE और ऊपर बैठेगा VWXYZ, ठीक है। उसका मुख नीचे की ओर होगा और नीचे वाले का मुख ऊपर की ओर होगा और आमने सामने आपको बैठालना है। तो लास्ट में आपको बताना होगा
कि जेड के ठीक सामने कौन बैठा है। चलिए, कुछ लोग ही कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रयास करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। पिछले वाले सेट में हमने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो पिछले वाले सेट का हम आपको उत्तर बता देते हैं। आमने सामने की जो लाइनें बनी थी, अगर किसी को भ्रम हो तो आमने सामने की लाइनें हम आपको पिछले वाले सेट का उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि एम के सामने कौन बैठा है। तो एम के सामने आर बैठा है या फिर आर के सामने एम पूछा गया था, तो ये आमने सामने पूछा गया था। तो इस प्रकार से पिछला वाला जो हमारा सेट कराया गया था उसका ये मैंने आपको आमने सामने की लाइनें बता दी हैं। अब आप लोग इसका प्रयास करिएगा कि जेड के ठीक सामने कौन बैठा है। 5-5 लोगों को ऊपर नीचे बैठा लिएगा, जैसे कह रहा है वैसे बैठाते जाइएगा। एक आपके लिए थोड़ा समय हिंट छोड़े जा रहा हूँ, जो लोग करने का प्रयास करें, मान लीजिए नहीं आता उनको थोड़ा सा हिंट पा जाएंगे तो कर ले जाएंगे। मैं आपको ऊपर वाली जो लाइन है उनका जो क्रम है उसको आपको बैठाल करके बता दे रहा हूँ। ये जो क्रम है उस प्रकार से ये ऊपर बैठेंगे, नीचे वाले का आप लोग निकाल लीजिएगा। नीचे वाले का अगर आप निकालेंगे तो जेड के सामने जो बैठा है उसी को आपको बताना है। तो ठीक है, मैंने ऊपर आपको बता दिया है, एक बार आप लोग प्रयास करके देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने इन 32 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन करने के प्रयास किए हैं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं जितने हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं वो कम से कम 25 क्वेश्चन तक अवश्य किए होंगे, और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हमने आपको देखिए तीनों सेट आपके रीजनिंग के करा दिए हैं। 3 सेटों में आपका पेपर हुआ था, और तीनों जो वीडियोज़ थे हमने आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। हमने जीएस के भी आपको तीनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो सारे आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएंगे। किसी प्रश्न में डाउट होता है कि सर इसका उत्तर ये से ये हो सकता था, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अपना स्कोर कार्ड बताइएगा, किसी प्रश्न में डाउट हो बता सकते हैं। और पिछले वाले का प्रश्न का हमने उत्तर बता दिया है, ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया था। देखिए, जो लगाएगा उसको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आपको ये प्रश्न पत्र कैसा लगा? देखिए, समय ले रहा है प्रश्न पत्र। प्रश्न तो आपके हल हो जाएंगे, अगर आप लगाने बैठेंगे घर में तो ये हल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना होता है, तो वहाँ ये सब जब बड़े बड़े प्रश्न आते हैं तो उनको छोड़ने की इच्छा होती है। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मनोबल बढ़ेगा कि आप इस प्रकार के प्रश्नों कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करके जाइए, अभी भी समय है। 12 जून के बाद आपका पेपर स्टार्ट होगा और जुलाई के लास्ट तक आपका ग्रुप डी का होगा, तो तब तक आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर आपको दे दिया गया है भाई, आंसर की तो पहले ही आ गई, तो आंसर की से आपको पेपर का अनुभव हो जाएगा, इसलिए पेपर आपको कराए जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।